भारत में वीवो कंपनियाँ जो भी चाइनीज़ कंपनियाँ 4 कंपनियाँ हैं वो भारत में अपना प्रोडक्ट तैयार करती हैं। मेड इन इंडिया जो है उसमें आप ज़रा सोचिए कि अगर आप इस तरह से बैकआउट करेंगे तो क्या यही रास्ता है? अभी हमारे मोदी जी ने कहा कि ये जितनी भी 4 कंपनियाँ हैं चाइनीज़ कंपनियाँ, इनका जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से आएगा? वो चाइना से अब नहीं आएगा। चलिए उन्होंने अपना काम कर दिया। क्या हम गारंटी लेते हैं क्या? कोई IIT से इतना गारंटी लेगा क्या? कितना आपको पढ़ा लिखा है तो अगले आने वाले 2 सालों में एक अच्छा मोबाइल आएगा भारत में? आपके भारत की कंपनियों की क्या सिक्वेंस है, क्या सिचुएशन है, क्या क्वालिटी है उनकी? फीचर अच्छे नहीं है, मजबूरी है लोगों का है चाइनीज़ मोबाइल लेंगे। चाइनीज़ मोबाइल फीचर बेस्ड फ़ोन होते हैं। जिस मोबाइल से आप कह रहे हैं कि बाइकॉट चाइना, वो चाइना का ही मोबाइल है, चाइना के लोगों ने बनाया, चाइना की कंपनी ने बनाया, और आप उस पर आप कहते हैं कि बाइकॉट चाइना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा? हम हार्डवेयर को अभी रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका पैसा हम दे चुके हैं। चाइना के पास जितना जाना था जा चुका है। सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकते थे, हमने किया, लेकिन अगले आने वाले 2 साल कैसे हमारे रहेंगे? अगले आने वाले 2 साल में क्या हम एक भारत देश को अच्छा मोबाइल दे पाएंगे? जो शीर्ष पे बैठे, मुझे उनसे निवेदन है, आपके पास मैकेनिज्म है, आपके पास पैसे हैं। 24 लाख रुपए का IIT पे खर्च होता है। मुद्रा योजना पे लेकर जाओ तो 48 लोगों को एक बार में मिल जाएगा पैसे। 48 लोग में 2 लोग भी काम देंगे ना, 1 लोग को 2 लोग भी काम देंगे ना 1 लोग को, तो 48 दुनिया आप देख लीजिए, कम से कम 100 लोग को का रोजगार मिलता है। 100 वो और प्लस उसका जो मालिक है उस कंपनी का। एक साथ में 150 लोग को, जितने में एक IIT का खर्चा उठाता है ना देश, उतने में 150 आदमी का अपना रोजगार करके जीवन यापन कर सकते हैं। आप अपने देश के प्रति जिम्मेदारी समझिए। कोई नहीं समझाने का प्रयास करता है कि हाँ आपको IIT में क्यों पढ़ना है। सिर्फ भेड़ धसान है। माँ बाप भी रौब झाड़ते हैं कि मेरा बच्चा इतना पैसा ला लिया, इतना पैसा कमा रहा है, मेरा बच्चा ये नौकरी करता है, वो नौकरी करता है। अरे नौकरी तो है कि कुछ और भी है? इतने करोड़ का पैकेज, उतने करोड़ का पैकेज, अरे हद है। मतलब इसीलिए पढ़ाए थे तो तुमसे पढ़े, अच्छे पढ़े। गुजरात के सब कुछ ऐसे लोग उद्योगपति हैं जो बेचारे कम पढ़े थे लेकिन उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो फिर भी सम्माननीय हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ लोगों को रोजगार दिए, और आप खुद ही रोजगार पाने के चक्कर में पड़ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का मालिक 11 से आगे नहीं गया, सारे IIT उसके नीचे काम करते हैं। नारायण कृष्ण मूर्ति IIT में एडमिशन नहीं ले पाए, उन्होंने इन्फोसिस स्थापना की, सारे IIT उसमें जॉब लेते हैं। बायजूस नॉर्मल कोचिंग चलाता था, सारे IIT चाहते हैं कि उसमें भी हमारी भी जॉब लग जाए। क्या मतलब सबका एक दिमाग खत्म हो गया है। अरे यार पढ़े लिखे अच्छे खासे हो, देश के बारे में कुछ तो सोच लो। मतलब क्या है, सारी सरकार खर्चा करती है यार। तुम लोग जानते हैं रिसर्च पे खर्चा करती है, पता है? तो IITians पे जितना खर्चा होता है, पूरे 3% लोग हैं, 3% स्टूडेंट हैं, उसमें पूरे 50% पैसा खर्चा होता है उन लोगों पर। 50% पैसा खर्चा होता है पूरे शिक्षा बजट का। आंकड़े आप लोग चेक कर लीजिए, नहीं इंटरनेट पर मिल जाएंगे। मैं आप लोग को बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। आज आप लोगों के पास समय है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज मेरी बातों से इंप्रेस होकर के कि आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। मेरी बातें क्या है? मेरी बातें कुछ नहीं है। बस मेरा एक आग्रह है, जो टैलेंटेड हैं, जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, एक प्रयास कीजिए। अब आप कहेंगे पैसे कहाँ से मिलेंगे? IITians वाले मूर्ख ना बनाए, पैसे उन लोगों को सरकार आराम से दे देती है। जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को सरकार पैसे भी नहीं देती है। देती भी है, किस हिसाब से देती है? इतने प्रोसेस हो जाते हैं कि वो कहता है कि रुको मार्केट से कहीं से पैसे लेकर अपना बिजनेस शुरू कर दो, भले बैंक लोन ना दे। IITians वालों को तो एजुकेशन लोन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, बाहर जाने के लिए पैसे देते हैं। अब तो कुछ सरकारों ने किया कि बॉन्ड भरवाना शुरू किया कि आपको मैं खर्च करेंगे तो आप इतने पैसे आप इसके लिए हमारे यहाँ काम करेंगे। वो तो ज़बरदस्ती का है ना, लेकिन आप अपने प्रति, देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है उठाएं। आज जितने भी लोग बाहर शहर में चले गए, आज बिहार के लोगों ने अपने राज्य के बारे में सोचा होता, आज IAS की नौकरी ना करके कम से कम उसके विकास के बारे में सोचा होता, तो आज बिहार के परिदृश्य कुछ और हो गया। कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति हम लोग की खराब है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप फिर तो अपनी पीढ़ी को उसी में छोड़ के जा रहे हैं, उसे आर्थिक स्थिति खराब में छोड़ के जा रहे हैं। आप आगे बढ़ के आपने क्या ऐसा कर लिया? कमाते हैं, जमीन भले गांव भारत देश के किसी जिले के किसी छोटे से कस्बे में हो, जमीन खरीदाएगी दिल्ली में, जमीन खरीदाएगी लखनऊ में।
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप अपने आसपास देखिए। ये तो IITians की बात थी, मैं नॉर्मल आदमी से भी कहूँगा, ज़्यादा पैनिक होइए मत। बाइकआउट चाइना के लेकर के मोबाइल तोड़ना, टीवी तोड़ना ये सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम इस पर ध्यान दें कि हम ऐसे चीज़ों का प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें खरीदें जो मेड इन चाइना ना हो, मेड इन इंडिया हो। भले चाइनीज़ कंपनी है लेकिन मेड इन इंडिया होने से यह लाभ होता है कि आपके लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज आप एकदम से हर चीज़ को नकार देंगे तो उन लोग का पास अल्टरनेट नहीं है, उन लोग को आप बेरोज़गार करेंगे और सिचुएशन फिर पैनिक हो जाएगी, फिर कहेंगे कि सरकार ने बेरोज़गार कर दिया। और तब तक रिसर्च कीजिए। IITians चाहे जितने भी बढ़िया बढ़िया उद्योगपति हैं, आप लोग अपने लोगों से संपर्क कीजिए, जो लोग आपके बड़े लोग हैं। मैं नहीं जानता कहाँ तक जाने वाला है, लेकिन जो लोग हैं वो लोग अपने लोगों से अगले 2 साल में 3 साल हमारे कैसे रहने वाले, हम किस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे कौन सा चाइनीज़ प्रोडक्ट जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 साल 5 साल 8 साल आने वाले साल में हमारा टारगेट अगर रहेगा, जब मोदी जी बार बार कह रहे हैं, तो शायद हम लोग धीरे धीरे अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन नौकरी वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा। नौकरी पाना नहीं, नौकरी देना है। जब ये सोच लेंगे कि हमको नौकरी देना है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने लोग कर पाएंगे बहुत बदलेंगे। एक धीरूभाई अंबानी सोचा कितने लोग को आज नौकरी मिल रही है। नारायण कृष्णमूर्ति ने 10 साल तक अपनी कंपनी चलाई, 10वें साल में अपनी पत्नी के जेवर बेचने पड़े उनको। 10 साल तक कंपनी चलाई और 10वें साल में अपनी पत्नी के जेवर बेचने पड़े उनको तनख्वाह देने के लिए। आज इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी, कितने लोग को रोजगार देती है। जरा सोचिए, आपकी एक पहल हो सकता है पूरा भारत बदल दे। अपने आसपास ऑब्जर्व करना हमारा कर्तव्य है कि हम क्या बदल सकते हैं, शिक्षा में क्या बदल सकते हैं, इकोनॉमी में क्या बदल सकते हैं, हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या हम कुछ प्रोडक्शन करने लायक हैं। पैसा कोई समस्या नहीं है, आप एक प्लान पर डिस्कस कीजिए, एक प्लान कीजिए। आपके पास लोग खड़े हैं आपको पैसे देने के लिए, यह कोई समस्या नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। प्लान रहेगा आपको पैसे मिल जाएंगे, प्लान नहीं रहेगा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आप अपने देश के बारे में सोचिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, एक तिनका भी उठाइए ना, तो सोचिए कि मैं कैसे मेरे देश का भला होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच लेंगे ना तो पूरा देश बदलने लगेगा। देखिए मित्रों, बात ये है कि यहाँ पे किसी की बेइज्जती करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा समझें बाकायदा ये करने के लिए, क्योंकि आप जरा समझिए ना कि 1700 से पहले भारत में कोई सरकार ऐसी नहीं थी कि जो सरकारी नौकरी का ऑफर देती थी, और भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में ग्रोथ कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौकरी का प्रयोजन शुरू किया, नौकरियों के लिए धीरे धीरे योग्यताओं का चयन परीक्षाएं होने लगी, धीरे धीरे लोग उसमें सम्मिलित होने लगे। बाद में जो नौकरी करने लगे वो कहा यही बढ़िया है। धीरे धीरे लोगों का बिजनेस पे से मन हटने लगा, अपने पारंपरिक धंधे लोग छोड़ने लगे, कुम्भकार अपना चाक चलाना छोड़ने लगा, धोबी अपना प्रेस करना छोड़ने लगा, कपड़े धुलना छोड़ने लगा, लोग धोबी को कपड़ा देना बंद करने लगे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरा मैकेनिज्म धीरे धीरे चौपट होने लगा। ठीक है, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि नई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बहुत सी चीज़ें बदलने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लोगों की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नौकरी सिर्फ एक 1 जनरेशन बिजनेस है, एक जनरेशन में किए, कोई गारंटी नहीं कि अगली पीढ़ी आपका इसका सुख उठा पाएगी कि नहीं नौकरी से। लेकिन हाँ, बिजनेस ये है कि वो कई जनरेशन तक चलता है। प्रोफेशन कुछ हद तक ठीक है, इसमें एक प्रोफेशन में किसी ने आदमी ने कोई गुण सीखा, उसने अपने संतान में ट्रांसफ़र कर दिया तो भी कुछ पीढ़ियों तक चल सकता है। लेकिन नौकरी का अल्टरनेट नहीं है। नौकरी क्या है? नौकरी एक लास्ट स्टेज है, आपसे आप तक ही सीमित रह जाती है, उससे कोई विकास नहीं होने वाला। केवल हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब तभी न रखोगे जब कुछ होगा। जो लोग कहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, पूरा देश को कितना नौकरी देगी भाई? कहाँ से इतनी नौकरियां पैदा होंगी जब आपके पास अर्थतंत्र ही नहीं है? सरकार ने यही किया था आज़ादी के बाद से, लेकिन सरकार असफल रही। सरकार ने चाहा कि सबको हम नौकरी देंगे, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, बड़े बड़े वो किए, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइज की तरफ चलती गई, क्योंकि पूंजी का फ्लो नहीं हो पा रहा था, पूंजियां नहीं आ पा रही थी। तब उदारीकरण कर 1991 में लागू शुरू हुआ ताकि लोग विदेश से निवेश करें, और उसके बाद से भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है, आज भी ग्रोथ कर रहा है। और आप लोग, हम लोग, सब लोग प्रयास करेंगे तो भारत फिर से ग्रो करेगा।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, वो आखिरी स्टेज नहीं है। मैं कह रहा हूँ उससे भी हम लोग आगे जाएंगे। सोने की चिड़िया क्या चीज़ है, लेकिन ये सोच की बात है और ये 1-2 साल में नहीं होना है, इसको 1 सदी भी लग सकती है। लेकिन आज किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आज हम में से, आप में से किसी एक आदमी को इस बात का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम अपने आसपास देखें कि हम क्या बदल सकते हैं। बदल पाएँ तो ठीक है, नहीं तो लगातार कभी भी सोचते रहें, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप देश के बारे में कुछ सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे जीवन चल रहा है कोई बात नहीं। खैर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोग से विदा लेने का समय आ गया है। नमस्ते। Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they had beautiful people.